जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेजा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पसमानदा की जो आवाज है, उस समय जिस समय मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब जिन्ना जो हैं, वो दो कौमी नजरिया, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर के पाकिस्तान बनाने की बात को लेकर चल रहे थे। तो ये पसमानदा समाज 1940 में 40,000 लोग जब मैं मसावात की जंग के लिए काम कर रहा था, तो 40,000 लोग इंडिया गेट पर गए थे प्रदर्शन करने के लिए, और उसमें ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से थे। और वो क्या कह रहे थे? वो कोई सरकार से सब्सिडी मांगने, वो कोई तालीम के लिए मराहत सुविधा मांगने नहीं गए थे। वो 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 नुकाती प्रोग्राम, एक सूत्री प्रोग्राम के लिए गए थे। इस मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो, इसके लिए गए थे। हम खड़े हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज देखिए कि पसमानदा की बात हम लोग तो कर रहे हैं, आप लोग तो कर रहे हैं सेमिनार गोष्ठियों में, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, जो समाजवादी पॉलिटिकल पार्टियों, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, वो डरते हैं पसमानदा, और जिससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुखालिफ है, हमारा शत्रु है। जो संघ और आरएसएस परिवार है, वो घर घर में जाकर पसमानदा के नाम पर जा रहा है। उस समय आजादी की लड़ाई में जिन्ना के साथ जितने राजे, रजवाड़े, नवाब, बड़े लोग थे, वो मुस्लिम लीग के समर्थन में थे। और ये पसमानदा समाज, उस समय भी वोटिंग राइट नहीं था। ठीक कहा आपने कि जिनके पास इतना रेट मालगुजारी देते हैं, बंदूक है, जिनके पास इतना खेत बधार है, उनको इतना पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट था। हम लोगों को तो वोटिंग राइट ही नहीं था। तो ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं पसमानदा बोलते हैं। पसमानदा कोई धर्मनिरपेक्ष शब्द है, रिलीजन न्यूट्रल है, कास्ट न्यूट्रल है। पसमानदा नाम का न कोई मजहब है, न कोई जाति है।
पसमानदा एक जमात का नाम है। यह जमात आजादी के समय भी खड़ा था इस बात के लिए। तो हम क्या चाहते हैं? जो रिजर्वेशन का सिद्धांत है उसका सेकुलराइजेशन चाहते हैं। हर मजहब के अंदर में जो दलित है, अछूतपन का भी शिकार कई तरह से लोग होते हैं, कई तरह से अछूत किया जाता है, कई तरह से उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये सारे चीजों को लेकर के लड़ाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी भी उम्मीद है कि सेकुलरिज्म कहने से कहते कहते डरते डरते और आपको चूहानी में ढकेलते ले जा रहा है। आप क्यों डरते हैं? अगर सेकुलरिज्म निकल गया संविधान से तो उस संविधान की आत्मा निकल जाएगी, उसकी रूह निकल जाएगी। अगर पसमानदा नहीं कहिएगा तो 80% आबादी को 80 पे एक मैदान के 3/4 हिस्से को में खेलने के लिए आप संघ परिवार को छोड़ दे रहे हैं। तो आज पसमानदा का तो देश और दुनिया में, माफ कीजिएगा भाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आप ये हैं, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, डीयू, तमाम देश करके बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सब जगह पसमानदा पर रिसर्च हो रहा है। हर महीने लड़के और लड़कियां आते हैं पसमानदा पर बात करने के लिए। लेकिन हमारे लोग जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के लिए आपने देखा हमने 1 सेकंड की भी देर नहीं की। ये जहां हमारे वसूलों से टकराव हुआ, लोग क्या क्या कर्म कुकर्म करते हैं। छोटा छोटा पोस्ट पाने के लिए हमने बगावत का झंडा उठा लिया और संसद से बाहर हो गए। तो कहने का मतलब कि त्याग और कुर्बानी के साथ इस रिपब्लिक को, हम लोग को जो भी आपस का मसला है वो हम लोग निपट रहे रहेंगे। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमारा सेकुलर कंट्री है, वो अगर ये महफूज रहेगा, उसका हमारा संविधान बचा रहेगा, तभी हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं और कहीं कोई कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। हम निराशावादी नहीं हैं, हम निराशावादी नहीं है। ये जो उस समय, जिस समय ये पराजित हुई, वो ताकतें इस मुल्क को धर्म आधारित राज्य नहीं बना सकी, आज भी नहीं होंगी। लेकिन खतरा एक बात का है कि जैसे जैसे देर हो रहा है लोगों के जगने में, वैसे वैसे खून खराबी। ये मत समझिए कि आप सिर्फ वोट से इतना आसानी से जो ताकतें आज सत्ता पर काबिज हैं उनको हटा दीजिएगा। वो एक तरफ से व्यवहार में उसने थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया है, एक तरह से डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया है, एक तरह से संविधान को ताक पर रख दिया है, उसके साथ बेहुरमती हो रही, उसके साथ तमाम छेड़छाड़ हो रहा है। यह व्यवहारिक बात है। तो यह मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान, इसी तरह से जर्मनी में भी हुआ था। जब यहूदियों को मारा गया तो समाजवादी लोग चुप, जब समाजवादियों को मारा गया तो कम्युनिस्ट चुप, सबका सफाया हुआ। तो अगर यहां लोग चुप रहेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है। आज मुसलमान है, कहीं कोई, आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में वहां क्या हो रहा है, वहां मुसलमान के साथ नहीं हो रहा है, कल को गए मुसलमान के साथ होगा। वहां के मुसलमान ये नहीं समझे कि अभी हमारे साथ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। आप जान लीजिए कि वो प्रधान सेवक नहीं है, वो राजा के दूत हैं, भगवान के दूत हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। जिस दिन सिंगोल स्थापित हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, उसी दिन आपने देखा कि जो रेसलर्स हैं, हमारी लड़कियां, सिंगोल का पहला डंडा उन लड़कियों पर पड़ा, उनको घसीटा गया, उनको पकड़ा गया, उनको पीटा गया। तो ये है सिंगोल। अब मोदी जी को मत दोष दीजिएगा, बीजेपी आरएसएस को मत दोष दीजिएगा। अब मोदी जी, राजदंड का मतलब है, सिंगोल का मतलब है कि ईश्वर
का आदेश है कि लड़कियों पर डंडा चलाओ, ईश्वर का आदेश है कि छात्रों पर गोली चलाओ, किसानों पर गोली चलाओ, मजदूरों पर गोली चलाओ, महिलाओं पर गोली चलाओ। होगा ये सब। जो बोलता है, आज बोलने की आजादी है क्या? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, उनकी आवाज हम देखते हैं कमजोर। हम पत्रकार हैं भाई, दो टूक बात करते हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ हमको रहना है, उन्हीं लोगों के लिए लड़ना है, करना है, लेकिन उनका इरादा इतना कमजोर क्यों है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सेकेंड ग्रेड सिटीजन मुसलमान इस मुल्क में आज सेकेंड ग्रेड सिटीजन है। किसी समय जिस तरह से एक समय था, हम लोग उस समय पत्रकारिता में थे, 70 और 80 के दशक में इसी तरह से गांव गांव में दलितों को जलाया जाता था, नरसंहार होता था। वही दौर अभी चुन चुन करके, दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके, बस से खींच करके, ट्रेन से खींच करके अब मार दीजिएगा किसी को गोली से उड़ा दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये सब मुसलमानों का सवाल नहीं है, आज भी ये दलितों के साथ भी हो रहा है। कम हुआ है, उस समय की घटनाओं से कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी जारी है। तो इसलिए ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर बहुत चर्चा की जरूरत है, जगह जगह गोष्ठी करने की जरूरत है, सेमिनार करने की जरूरत है। इसीलिए उसी गंभीरता के साथ, उसी दमखम के साथ लड़ने की जरूरत है और नौजवानों को, नवजुवतियों को इसमें सबसे आगे आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।